हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल आर के किरण जहांगीर में स्वागत है आप सभी का। मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक मास में स्नान करने के लिए सुनी जाने वाली कथा। आज कल से है फर्स्ट डे, तो इसमें हम सुनेंगे एक ससुर और बहू की कहानी। एक ससुर था जिसके दो बहुएं थी। तो ससुर ने बोला कि मेरे को कार्तिक स्नान करना है। तो पहले सबसे बड़ी बहू को बोलता है कि बहू मुझे स्नान करा दे कार्तिक माह में। बहू बोलती है मेरे से तो नहीं होगा। फिर वे दूसरी सबसे छोटी बहू से बोलता है कि बहू मुझे कार्तिक स्नान करना है। तो वो बोलती है ठीक है पिताजी आप कर लेना। वे सुबह 4 बजे उठती, पानी लेके आती ससुर के लिए नहाने के लिए। ससुर नहाता, उसके कपड़े धोती धोकर वो निचोड़ के सुखा देती। जैसे धोती धोके सुखोड़ते तो जर्जर मोती हो जाते उसके। और वह दोपहर के अंदर ससुर को गर्मा गर्म खाना बनाकर खिला देती थी। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए, 1 महीना हो गया। तो ससुर बोलता है कि बहू मैंने काती तो ना ली, अब मुझे ब्राह्मणों को जिमाना है। बहू बोलती है ठीक है पिताजी आप ब्राह्मणों को जिमा देना। तो वह खाना बनाकर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए बोल देती है और खेत में चली जाती है। ससुर घर पे आता है और ब्राह्मणों को जिमाता है और खेत में जाती है। तो वह वहाँ पे चिड़िया आती है खेत में चुगने के लिए। तो बोलती है कि ससुर जी ने तो कार्तिक मास में 1 महीना माया और ब्राह्मणों को जिमा दिया है, अब मैं इन चिड़ियों को दाना चुगने देती हूँ। तो बोलती है कि राम जी की खेती, राम जी का जीव, आ भाई चिड़िया चुग ले। जैसे ही चिड़िया खेत में धान चुग के चली जाती है तो वहाँ पर भी मोती हो जाते हैं। ये देखकर पास में भाई का खेत है, तो वो देखता है कि मेरे भाई के खेत में तो बहुत सारे मोती हो गए हैं। तो वो घर आकर पूछता भाई ऐसा क्या किया। तो छोटी बहू बोलती है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया है। ससुर जी जैसे कातिन आए तो मैं उनको अच्छे से कातिन मिलाती थी और उनके खाने का ध्यान रखती थी, इसीलिए हमें तो कार्तिक माह टूटी है। ये सुनकर बड़ा भाई बोलता है कि अगले साल हम भी पिताजी को काती नहलाएंगे। जैसे ही मास में 1 साल बाद में काती आती है तो वह अपने बड़ी बहू आती है और कहती है पिताजी आप काती नहा लीजिए। पिताजी बोलते हैं कि बहू मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं काती कैसे नहा सकता हूँ। तो बोलती आपने तो छोटे को इतने दे दिया और हमें नहीं देना चाहते हो, इसीलिए आप काती नहीं नहा रहे हो। तो बोलता है ठीक है भाई मैं नहा लूँगा। बड़ी बहू सुबह 4 बजे उठती है और अपने ससुर को काती नहलाती है, उसके कपड़े धोती है और कपड़ों को निचोड़ती नहीं है, जर्जरती धोती सुखा देती है, जिसके कारण वहाँ मोती तो नहीं होते हैं और हमें पानी से खड्डा पड़ जाता है। ऐसे करते करते 1 मास हो गया। ससुर ने बोला कि मुझे तो 5 ब्राह्मण जिमाने हैं। बहू ने बोला ठीक है भाई जिमा देना। जैसे बहू भोजन बनाकर ससुर को बुलाने जाती है, कहती है मैंने खाना तो बना दिया, आप ब्राह्मणों को भोजन डाल देना। और वह खेत में चली जाती है। जैसे खेत में चिड़िया आती है धान चुगने के लिए तो बोलती है सुनो चिड़िया मेरे खेत में एक भी दाना नहीं चुगोगे आप, मेरे को तो है ना इसमें हीरे मोती चाहिए। और चिड़िया को उड़ा देती है मार मार के पत्थर। और उसके बाद में उसके खेत के अंदर कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, फसल पूरी खराब हो जाती है। ये सोचकर वो घर आती है, घर आकर अपने ससुर से लड़ाई करती है, कहती है आपने तो छोटी बहू को तो इतना दे दिया, हमें तो कुछ नहीं दिया। तो ससुर बोलते भाई मैंने तो कुछ नहीं दिया है, छोटी बहू ने तो मेरे मन धन और निस्वार्थ सेवा की है और तुमने तो धन के लालच में आकर ये पूछा मेरे को कार्तिक मिलाया। जैसे कार्तिक माँ उस छोटे भाई को टूटे, जिसे सभी को टूटना, बड़े को टूटे वैसे किसी को मत टूटना। धरती है तो पूरी करना, पूरी है तो परमेश्वर करना। जय कार्तिक महाराज।